हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूं अपने परिवार एम सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 जो है हमारा ज्योग्राफी का 2021 का पीवाईक्यू लेकर आई हूं। और इसमें जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं वो उनके लिए थोड़ा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपको बता दें कि जो अभी मैं एक वीडियो और आप लोगों के बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कि उसमें जो डिस्कशन है वो मतलब एक स्ट्रेटेजी और किस तरीके से आपको अपना सिलेबस जो है वो 3 मंथ में आप कवर कर सकते हैं, किस यूनिट को कितना कितना वेटेज आ रहा है, कितना देना है, वो सारी चीजें आपको हम इसमें बताएंगे, ठीक है। एक वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि ज्योग्राफी के जो 2021 के पीवाईक्यू सेट हैं हम उस पर वर्क करेंगे कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें कितना क्या चीजें पूछी जा रही हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए इससे पहले कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। आपका सहयोग, आपका प्यार ही हमारे लिए एक बेस्ट टीचर की जो मैंने एक यहाँ पर स्टार्ट किया है उसमें हेल्प करेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? हाइड्रो पावर यूनिट है। और सूची 2 में क्या है? वो राज्य है कि किस राज्य में कौन सा हाइड्रो पावर यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देहर हो गया, श्रीशैलम हो गया, कालिंदी हो गया, शरावती, ये हमारे हाइड्रो पावर है। यहाँ पर ऑप्शन राज्य कौन कौन से है? कर्नाटका है, फिर कर्नाटका दे दिया, आंध्र प्रदेश हो गए, फिर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। आइए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे विकल्प आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे ABCD दिया हुआ है ऑप्शन हमारा। तो ऑप्शन अगर हम A6 की बात करें, ऑप्शन C हमारा सही है। यानी कि यहाँ पे हम बात कर लें कि जो हमारा क्या है, देहर जो है, देहर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद B श्रीशैलम कहाँ पर है? श्रीशैलम की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये कालिंदी कहाँ पर है? कालिंदी हमारा जो है वो कर्नाटका में है। शरावती कहाँ है? शरावती हमारा कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन C हमारा जो है वो सही हो गया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक। एक से वेट अ सेकंड, हाँ देख रहे शो कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। समुद्री मैदान लगभग अनुपस्थित है। जो समुद्री मैदान है वो हमारा क्या है? अनुपस्थित है। कहाँ से कहाँ तक का? तो अक्षांश देशांतर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा। मैं इस पे भी आप लोगों को एक इस क्वेश्चंस के बिहाफ पर मैं आपको वीडियोस दूंगी, ठीक है। तो आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट कोई नहीं, ये पीवाईक्यू ही है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। समुद्री मैदान लगभग अनुपस्थित है। क्या है ऑप्शन हमारा जो है? ए हमारा ऑप्शन क्या कहता है? 20 डिग्री एस यानी कि साउथ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश। फिर यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर 20, 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। फिर यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आ जाता है 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बात कर लेते हैं 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री जो साउथ है उसमें अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर बी है, 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये हमारा क्या है? समुद्री मैदान जो है, जो उसका वो अनुपस्थित है, वो क्या है? 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय स्थान मॉडल का वर्णन करता है? ऑप्शन इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है।
ऑप्शन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्थान मॉडल का वर्णन करता है। और ऑप्शन क्या क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाहरी क्षेत्रों के स्थानिक पैटर्न। ऑप्शन बी क्या कहता है, आय समूहों के स्थानिक पैटर्न। ऑप्शन सी, आवासीय स्थानों के स्थानिक पैटर्न। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक स्थानों के स्थानीय पैटर्न। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के आधार पर शहरी और बाहरी क्षेत्रों के स्थानिक पैटर्न। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जीआईएस आधारित मानचित्र हो सकता है। जीआईएस आधारित मानचित्र हो सकता है। ऑप्शन इसके क्या क्या है, ऑप्शन एक हमारा कहता है अपडेट किया जा सकता है, संपादित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, गूगल वेब पोर्टल में देखा जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी जो है 1, 2 और 3 सही है। या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही है। ठीक है, यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं हम 5वीं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में चोटियां दी गई हुई हैं, बाल वाली चोटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चोटियां दी गई हुई हैं, फिर श्रेणी दी गई है, यानी कि पर्वत की यहाँ पे बात हो रही है। पर्वत में कौन सी चोटी कहाँ पर है, किस श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब हमारी गुरु शिखर हो गई, डोडा बेटा हो गई, क्या है अरमा कोंडा हो गई, धूपगढ़ हो गई। ठीक है, नीलगिरी, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, अरावली। तो अरावली की अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो अरावली की हमारी सबसे ऊंची चोटी है तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर यहाँ पर बात करते हैं डोडा बेटा, ये किसकी है, नीलगिरी की चोटी है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। ठीक है, अरमा कोंडा ये किसके लिए है, पूर्वी घाट, किस श्रेणी में आती है, पूर्वी घाट में। ठीक है, धूपगढ़ किसका है, सतपुड़ा, किसका है, सतपुड़ा। तो इस बिहार पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टर क्षेत्र जनसंख्या का बड़ा क्लस्टर है। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टर क्षेत्र जनसंख्या का सबसे बड़ा क्लस्टर है। पूर्वी ऑप्शन क्या है हमारे, हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका। ऑप्शन बी कहता है पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, मध्य अफ्रीका। फिर यहाँ पर सी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन डी यहाँ पर पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और यूरोप, अमेरिका। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर कथन और जो कारण वाले आपके आते हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको क्या चुनना है, सही उत्तर। चलिए कथन नंबर 1 क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है अभिसरण क्षेत्र है।
वह प्रक्रिया जिसमें एक प्लेट, जो हमारी प्लेटें होती हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक आपने पढ़ा होगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है, अभिसरण क्षेत्र है। कथन दूसरा क्या कहता है? अभिसरण क्षेत्र के साथ समुद्र तल का फैलाव अधिक प्रमुख हो जाता है। ठीक है, कथन हमारा क्या है? ऑप्शन ए कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कथन ए और कथन दो, यानी कि दोनों क्या है? असत्य हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है? मध्य गंगा मैदान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मालवा पठार क्षेत्र, कोलकाता हावड़ा महानगर। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं। जो हमारा दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ऑप्शन एक और दो सही है, ऑप्शन एक और 3 सही है, ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। यानी कि जो हमारा कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है वो कौन कौन सा है? मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा क्या है? मालवा पठार क्षेत्र। ये हमारा कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 9 की देख लेते हैं। भविष्य की जनसंख्या अनुमान तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए है, अपरिकृष्ट मृत्यु दर और उनके अस्थायी परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि की दर और पिछले डेटा के आधार पर मृत्यु और जन्म दर की भविष्य की धाराएं। ऑप्शन सी क्या है? सामान्य प्रजनन दर और उनके अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन डी है आयु और लिंग संरचना दर और उनके अस्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि की दर और पिछले डेटा के आधार पर मृत्यु और जन्म दर की भविष्य की धारणाएं। ठीक है, चलिए नीचे दो कथन दिए हुए हैं, फिर से हमारा वही स्टेटमेंट वाला आ गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कथन एक क्या कहता है। कथन एक कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन और उपभोग से जुड़ी सभी मानवीय क्रियाओं को आर्थिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। और कथन दूसरा हमारा क्या कहता है? न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विपणन और उपभोग से जुड़ी सभी मानवीय क्रियाएं, बल्कि अवकाश और आनंद गतिविधियों पर बिताया गया समय भी आर्थिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके ये सारे आपके ऑप्शन है। कथन एक और दो सही है, या कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा जो है वो गलत है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा, कथन एक सही है लेकिन कथन जो दूसरा है वो क्या है? हमारा गलत है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं 15 क्वेश्चंस तो कर ही लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैश्विक विकिरण संतुलन में शामिल नहीं है? अब यहाँ पे देख लेते हैं पाइरेनोमीटर, एनीमोमीटर, एल्बेडो या संवेदनशील ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुनिए।
एक और दो सही है, दो और तीन, या तीन और चार, या एक और चार। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, एक और दो। अब एक और दो देख लेते हैं, एक सेकंड। चलिए, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैश्विक विकिरण संतुलन में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कौन है, पाइरेनोमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकरण तथा दूसरे को कारण अभिकरण के रूप में लेबल किया गया है, ठीक है। अभिकथन जो है ए, फोडियो बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, ठीक। हमारा जो अभिकरण है, अभिकथन है ए, उसका मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ यहाँ पे, फोडियो जो फियोर्ड जो है, फियोर्ड बंदरगाह जो है के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। फियोर्ड बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, ठीक है। फियोर्ड एक जगह है, ये देख लीजिएगा। कारण क्या कहता है, फियोर्ड तट के साथ संकीर्ण गहरे, ठीक है, चैनलों के साथ डूबी हुई हिमाच्छादित घाटियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कथन हमारा है, उपयुक्त कथनों के प्रकाश के नीचे दिए गए विकल्पों को सबसे अच्छे से चुनना है। यहाँ पे आपके कथन दिए हुए हैं, तो हमारा कथन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की व्याख्या करता है, यानी कि सही व्याख्या है, ठीक है। हमारा जो 13 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर से दक्षिण दिशा में उनके स्थान के क्रम में चार भारतीय महासागरीय राहत विशेषताओं को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपके चार जो हैं विशेषताएं दी गई हुई हैं, स्थान, ठीक है, उनको क्रमबद्ध करना है। लैकाडीव, चागोस रिज, ठीक है, चागोस सेंट पॉल रिज, फिर है एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, फिर क्या है केउर्ग एलन गार्सबर्ग रिज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो है सीक्वेंस में है, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। चलिए, लेवेंस्ट्राम की अवधारणा राजनीतिक भूगोल के अनुशासन में निम्नलिखित के प्रकाशन के बाद लोकप्रिय हुई, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या है, मेकिंग पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, या फिर जो क्या है कॉस्मोग्राफी, पॉलिटिस जो है हमारे पॉलिटिस जियोग्राफी, पॉलिटिस है, पॉलिटिस जियोग्राफी, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, पॉलिटिस जियोग्राफी। पर्यावरण निर्धारणवाद की आलोचना और विरोध किया गया। पर्यावरण निर्धारणवाद की आलोचना और विरोध किया गया। यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। क्या है, हंटिगन और सैंपल, विडाल दे ला ब्लाचे, ठीक, और एल फेवरे, हम्बोल्ट और रेटजेल, रिटर और एल फेवरे, या फिर ब्लाचे और रेक्सल्स। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 है, फिर 2 3 है,
फिर यहाँ पर आपके 4 और 5 हो जाएंगे, फिर 2 और 5 हो जाएंगे। यानी कि आपका यहाँ पर जो हमारा ये कॉलम दिया हुआ है हंगटिन जो है और सैंपल और यहाँ पर ब्लाचे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो हमारा 2021 का PYQ सेट है इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको लेकर आऊँ तो मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी रखूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट PYQ इसके सेट लेकर आऊँगी। तो अभी तो ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको भी पता है। तो अभी तो मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, 75 क्वेश्चन जो अभी आपका कितना 85 क्वेश्चंस आपके अभी पड़े हुए हैं, इसको भी मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।